नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की यूपी पुलिस की जो मैथ है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। बात करें तो आज का हमारा जो टॉपिक है औसत का है। इससे पहले हमने जो है 7 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अगर इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। और बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा औसत का रहेगा। इसमें देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न दिए गए हैं। इसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या है इसमें 52 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें दोस्तों औसत का जो है 2 पार्ट अपलोड किया जाएगा, जिसमें से 1 से लेकर 25 या 26 प्रश्न रहेंगे एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में जो है 26 से आगे तक के जितने भी प्रश्न हैं उसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं औसत का। तो इसमें आज का पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यम है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो नया औसत यम से कितना अधिक होगा। देखिए, कह रहा है कि 5 प्राकृतिक क्रमागत संख्या का अर्थ होता है दोस्तों जो 1 से शुरू हो, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और क्रमागत शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो यह आपकी हो गई 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। इनका औसत यम है। देखिए, औसत जो होता है दोस्तों हमेशा बीच वाली संख्या होता है, या फिर संख्याओं का योग करके संख्याओं के पदों की संख्या से आप भाग दे देते हैं, तब भी आपका औसत निकल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस के 5, टोटल कितनी संख्या है तो आप कहेंगे 5 हैं। तो जोड़ लीजिए, संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 3 6 4 10 5 15। 15 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो औसत हमारा 3 आया है। ठीक है, तो औसत जो होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो ठीक है, यम बराबर कितना हो जाएगा, औसत कहा ना, औसत यम है, तो यम बराबर हमारा कितना औसत है, 3 है। अब आगे कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है। 3 प्राकृतिक संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाता है तो कितना औसत हो जाएगा दोस्तों। देखिए, पहले तो 5 तक थी, 1 2 3 4 5। अब 3 संख्या और प्राकृतिक संख्या ऐड की जाती हैं, अगली संख्या होगी 6 7 और 8। अब संख्या टोटल हो गई हैं 8। इनका औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 4 संख्या इधर कर लीजिए, 4 संख्या इधर कर लीजिए, इसमें बीच वाली संख्या क्या होगी, वह 4 से अधिक होगी और 5 से कम होगी। तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4.5 4.5 जो होगा इनका औसत हो जाएगा। ठीक है, इनका औसत क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया तो नया औसत पुराने औसत से कितना अधिक है। हमने औसत पुराना वाला कितना था, 3 था, नया वाला औसत कितना आया है, 4.5। कितना अधिक है दोस्तों, माइनस कर दीजिए, कितना आप कहेंगे 1.5 जो है अधिक है पुराने औसत से नया औसत। वही हमसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। 10 संख्याओं का औसत दिया गया है 7, तो इनका योग कितना हो जाएगा, संख्याओं में औसत से गुणा कर देते हैं तो उनका योग पता चल जाता है। तो 10 सते कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। उन संख्याओं का योग क्या होगा, 70 होगा। अब आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। पुराना औसत सा हमारा था 7, तो संख्याओं में गुणा करने का अर्थ है हम औसत से ही गुणा कर देते हैं तब भी हमारा औसत निकल जाएगा। तो 7 संख्या थी, इसमें 12 से आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सते 84। यह आपका जो है नया वाला एवरेज हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है, तो यहाँ भी आपका डी वाला ही ऑप्शन सही होता है। चलिए अब तीसरा प्रश्न है, देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है कि कक्षा 10 के वर्ग ए में 32 छात्रों का औसत 60 है। कक्षा 10 में
ए वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनका औसत 32 छात्रों का औसत दिया गया है कितना, 60 है। फिर कह रहा है कि बी के जो वर्ग बी है उसमें 40 छात्रों का औसत 33 है। बी वाले में 40 छात्रों का औसत दिया गया है कितना, 33 है। तो पूरी कक्षा का औसत क्या हो जाएगा, इनका योग पहले निकाल लीजिए। दोनों का योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 32 छात्रों का औसत 60 है तो गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे 0, 6 दूना के 12 के 2 1 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 1 19 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा, 3 चौक 12 के 2, 3 चौक 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया। अब इनका टोटल योग निकालिए। पूछा है कि सभी संख्याओं का, पूरी कक्षा का औसत पूछा गया है, तो सभी संख्याओं का योग ले लीजिए। कितना हो जाएगा, 0 2 2 4 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। अब संख्याओं का योग कितना हो गया है, 22 40 हो गया है। हमारे पास संख्या कितनी है, कक्षा 10 में ए वर्ग में कितने छात्र थे, आप कहेंगे 32 छात्र थे, और बी वाले में छात्रों की संख्या 40 है। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 72 हो गई। तो इनका औसत हमसे पूछा गया है। औसत निकालने के लिए अब संख्या को भाग दे दीजिए। अब संख्या को कट रही है तो काट दीजिए, 2 से पहले ही काट लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 तिया के 6 और 2 छक 12 हो जाएगा। यहाँ काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अभी भी संख्या कट रही हैं तो आप काट दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 नवा के 36, 4 दूना के 8, 3 4 8 32 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 1 9 इकन्ने 9 31 पॉइंट से कुछ आएगा दोस्तों। 1 मिनट, हमने कुछ गलत किया जो कि ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। देखिए गुणा कर लीजिए इसका। तो हमने दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ी है। देखिए 19 से 20 और प्लस करना है 13 और 20 को। ठीक है, यहाँ अगर हम जोड़ते हैं तो 9 4 13 9 4 सॉरी 9 3 है, 12 के 2 और 1 हासिल भी आया था ना, तो कितना हो जाएगा, 32 40 होगा। अब इसमें हम भाग देते हैं कितने का, 72 से। ठीक है, टोटल छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 72 से इसमें भाग देते हैं, 9 से भाग दे दीजिए, कहेंगे 9 8 72 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 4 5, ठीक है, 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32 और कितना हो जाएगा, 8 4 8 5 40 हो जाएगा। तो औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उनका औसत जो हो जाएगा वह 45 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है दोस्तों। तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है 9 प्रेक्षणों का औसत 16 दिया गया है। 9 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 16 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 16 नवैया कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक प्रेक्षण और सम्मिलित होने के कारण नया औसत जो है 17 हो जाता है। पहले 9 थे, एक और जोड़ लिया गया तब टोटल 10 हो गए। इनका औसत कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 17 दहा में कितना, 170। अब पूछा गया है कि 10वां जो प्रेक्षण है उसका मान ज्ञात करना है। जो 10वां हमने जोड़ा है इसका मान कितना हो जाएगा, पहले 9 व्यक्ति का था मान कितना, 144। 10वां को जोड़ने के बाद हो गया है 170। तो आप कहेंगे कितना बढ़ा है, तो यहाँ जो बढ़ा है दोस्तों आपका 26 बढ़ा है। तो 10वां का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10वां का मान कितना है, 26 है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 5वां प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है यक्ष संख्याओं का औसत y है। देखिए यक्ष संख्याओं का औसत y दिया गया है एवं y संख्याओं का औसत यक्ष है। y संख्याओं का औसत यक्ष है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इनका योग निकालेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, गुणा करेंगे और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा या एक्स वाई ही हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछा गया है इनका योग कितना, इनका जो है औसत कितना हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, देखिए 2 एक्स है 2 वाई है, तो हम एक काम करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई को रख लेते हैं। ठीक है, उनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2x y हो जाएगा, क्योंकि 2 बार x भी है 2 बार y भी है।
अब देखिए संख्याओं का योग हो गया, अब पदों की संख्या से गुणा करना पड़ता है इसमें। तो पदों की संख्या क्या है, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो देखिए 2x y में भाग देना है कितने से, x प्लस के y से। ठीक है, x प्लस y से भाग देना है, यही हमारा जो है औसत हो जाएगा। 2xy प्लस के x प्लस y। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। छठवां प्रश्न दिया गया है आपके सामने, पूछा गया है ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्याएं हैं, आई जे के एल एम एन ओ क्रमागत विषम संख्या है, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 7 संख्या दी गई हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस आपकी ई है, एफ और जी है। ठीक है, टोटल कितनी संख्या दी गई है, तो आप कहेंगे 7 संख्याएं हैं। इनका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सभी संख्याओं को जोड़कर 7 से भाग दे देते हैं। तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमने बताया है कि बीच वाली संख्या जो है औसत होती है। 3 संख्या को इधर हटा दीजिए, 3 संख्या को इधर हटाएंगे तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। तो इनका औसत जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 7d हो जाएगा, क्योंकि 7 से डी औसत निकलेगा, फिर 7 से इसमें गुणा किया जाता है, तो यह जो हो जाएगा 7d हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आई जे के एल एम एन ओ विषम क्रमागत संख्या है, आई है प्लस जे प्लस के प्लस यल प्लस यम प्लस यन प्लस के ओ। इसमें भी टोटल संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ भी 7 संख्या है। 3 इधर की हटा दीजिए, 3 इधर की हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा औसत क्या हो जाएगा, यहाँ आपका यल होगा। ठीक है, यल होगा। अब जो नीचे वाली संख्या रहती है यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 यल हो जाएगा। ठीक है, 7 यल हो गया। अब हमसे पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना है, 7d है प्लस 7 यल है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 तो यह थी, 7 यह हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ठीक है, टोटल संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। अब देखिए 7 इसमें भी 7 इसमें भी, अगर कॉमन 7 ले लेते हैं तो हमारा बचेगा कितना कोष्टक में, d प्लस के यल बचेगा। ठीक है, अब नीचे हमारी संख्या है 14 है, तो 7 से काट दीजिए, 7 दूना के 14, बचा कितना हमारा d प्लस के यल बटे 2। यह जो है इसका सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d प्लस के यल भाग देना है 200। ठीक है, d प्लस यल भाग देना है 2 से। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होता है, डी को आगे कर दीजिए या फिर यल को आगे कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6 हो गया हमारा, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। अब 7वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। किसी कॉलेज में जो है 16 छात्रों की औसत आयु जो है 20 वर्ष है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, 320 हो जाएगा। कह रहा है कि उनमें 5 छात्रों की औसत आयु 20 है। अब 16 छात्रों में से तो इनका कितना योग है, 320 है। अब 5 छात्रों की औसत आयु जो है यह 20 वर्ष है। कितना है, 20 वर्ष। तो 5 छात्रों का योग कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। आगे कह रहा है अन्य जो 10 छात्रों की औसत आयु है। अब 10 छात्रों की औसत आयु कितनी दिया गया है, 20.4 दिया गया है। 20.4 देने का अर्थ इसे गुणा करेंगे तो 20 40 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब 10 छात्रों का औसत हो जाएगा 204 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 16वें छात्र की आयु क्या हो जाएगी, 5 तो यहाँ हो गए और 10 यहाँ हो गए, टोटल कितने छात्र हो गए, 15 हो गए हैं। 15 छात्रों का जो योग कितना है, तो आप कहेंगे 4 0 304 हो गया। 15 छात्रों का योग जो है 304 है और 16 छात्रों का 320 है। तो 16वां छात्र कितना बचेगा, 16वां छात्र का योग जो होगा आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 320 में से अगर हम 15 को घटा देते हैं 15 छात्रों को, तो वह हमारा 16वें छात्र का जो है आयु पता चल जाएगी। क्योंकि इसमें 16 छात्र थे और हमारे पास 15 छात्रों का दे दिया गया है, तो एक छात्र का कितना हो जाएगा, तो एक छात्र का बचेगा आपका कितना, 320 से और 304 घटाते हैं तो आपका बचेगा 16। ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन आपके दिया गया है बी वाले में, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। 7 के बाद 8वां प्रश्न आपके सामने दिया जा रहा है कि 40 संख्याओं का औसत 36 दिया गया है। 40 संख्या है, इनका औसत 36 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा। 4 छक 24 होगा, 2 4 तियाँ 12, 2 14 हो जाएगा। ठीक है, पहली 25 संख्या, इसमें से 40 संख्याओं का इतना योग हो गया। अब इसमें से जो पहली 25 संख्याओं का औसत दिया गया है, 25 संख्याओं का औसत आपके सामने है 31 दिया गया है। 25 संख्याओं का औसत दिया गया है 31 और 16 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 43 है। ठीक है, 25 संख्याओं का 31 दिया गया है, 16 संख्याओं का 43 दिया गया है। 25वीं संख्या ज्ञात करना है। पहले इनका योग ले लीजिए, तो 25 इकन्ने 25 हो जाएगा, 2 25 तियाँ 75, 2 77 हो गया। ठीक है, यहाँ बात करते हैं तो 16 तियाँ 48, 4 बचा, और 16 चौक 64, 4 68 हो गया। योग कर लीजिए, कितना हो गया, 8 5 13 के 3, 8 7 15, 1 16 के 6, 1 हो गया, 7 6 13, 1 14 हो गया। टोटल संख्या कितनी हो गई, 6 5 11 हो गया और 3 1 4 हो गया। हमसे बताया गया था कि 40 संख्याओं का योग जो दिया गया है 1440 दिया गया है, लेकिन हमने जो है निकाला है 41 व्यक्तियों की जो संख्या है 1463 है। तो इसमें एक व्यक्ति जो है 25वां व्यक्ति है। जैसे इधर से हमने 25 व्यक्तियों को गिना था, फिर आगे जो है इस व्यक्ति को भी शामिल करके गिनती कर ली गई है, तब जाके इस व्यक्ति को जो है 2 बार काउंटिंग किया गया है। उसी व्यक्ति की आयु हमसे पूछी जा रही है। तो ठीक है, जो 25वां व्यक्ति है उसको 2 बार काउंटिंग किया गया है, तो वह कितनी बार अधिक हो रहा है, ठीक है, उसको घटा दीजिए। तो 1463 से अगर हम 1440 को घटा देते हैं तो कितना अंतर बचेगा दोस्तों, क्योंकि हमको 40 संख्याओं को बताना है, तो 25वीं संख्या क्या हमारी घटी जाएगी, तो घटा दीजिए, 1440 घटा दीजिए, बचेगा कितना, 3, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो जो 25वां व्यक्ति है या 25वां व्यक्ति है उसकी आयु क्या हो जाएगी, उसकी आयु जो हो जाएगी वह 23 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 8 के बाद 9वां प्रश्न आपके सामने है। दिया गया है 6 संख्याओं का औसत 3.95 दिया गया है। 6 संख्याओं का औसत 3.95 दिया गया है। इनका योग कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 और हासिल के 3 हो गया, 6 9 में 54, 3 57 हो गया, बचा है 5, और 6 त्रिक 18, 18 5 आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब आगे कह रहा है कि उनमें से 2 संख्याओं का औसत दिया गया है 3.4। 6 संख्याओं का औसत कितना था, 3.95 था, उनका योग जो हुआ है 23.70 है। अब इसमें से 2 संख्याओं का औसत जो दिया गया है 3.4 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तियाँ के 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि अन्य 2 संख्याओं का औसत, जो अन्य 2 संख्या है उनका औसत दिया गया है 3.85। इनका योग कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 1 2 अठे 16, 1 17 के 7 हासिल 1 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 1 7 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक बाद दशमलव भी लगा दीजिए। अब आगे कह रहा है तो शेष संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 2 संख्या 2 और 2 कितना हो गई, 4 संख्या, 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 4 संख्याओं का योग जो होगा दोस्तों जोड़ लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 0 हो जाएगा, 8 7 15 के 5, 1 बचा है, 7 6 13, 1 14 हो गया, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। 4 संख्याओं का योग हो गया 14.50। ठीक है, 14.5। हमसे 6 संख्याओं का योग दिया गया था 23.7 दिया गया था, तो 2 संख्या बच रही हैं। 6 दिया गया था, 4 संख्याओं का हमने निकाल दिया है, अब 2 संख्या बच रही हैं, तो 23.7 से अगर हम 14.5 घटा देते हैं तो शेष जो 2 संख्या है उनका योग पता चल जाएगा, तो घटा दीजिए, 7 से 5 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब 2 संख्याओं का योग है 9.2,
तो हमसे पूछा गया है तो शेष दो संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। दो संख्याओं का योग है 9.2, दो संख्याओं का योग है 9.2, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 2 छक 12, एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 4.6 जो हो जाएगा दो संख्याओं का औसत होगा। 4.6 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ भी बिल्कुल आपका सही होता है। ठीक है, 9 के बाद 10वां प्रश्न है आपके सामने, देखिए। अब 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत होगा। 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत पूछा गया है। विषम संख्या की बात करें, देखिए पहले 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमें दिया गया है 21 तक, कितना दिया गया है, कहाँ तक है, 22 तक दिया गया है। ठीक है, 22 तक के बीच पूर्णांकों का औसत है। पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों जो विषम संख्या को कहा जाता है। ठीक है, विषम संख्या, तो यहाँ हमारा दो विषम, 3 से हम स्टार्ट करेंगे, 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 होगा, 9 होगा, 22 से पहले कौन सी संख्या हो जाएगी, 21 हो जाएगा। अब इनका औसत पूछा गया है, तो ये काम करते हैं, जो अंतिम संख्या रहती है पहली संख्या को लिखेंगे प्लस अंतिम संख्या को। अंतिम संख्या कितनी है हमारी, अंतिम संख्या जो पूर्णांक होगी वह 21 हो जाएगी। अब टोटल संख्या कितनी, 21 अंतिम लिए हैं और पहले लिए हैं, बस दो संख्याओं से भाग देंगे, तो 21 3 कितना हो जाएगा, 24, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इनका औसत जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक और उदाहरण से हम बताएं, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, या एक संख्या और ले लीजिए 10, इनका औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 संख्या आगे से हटा दीजिए और 4 संख्या पीछे से हटा दीजिए, तो बचा संख्या बीच वाली जो संख्या यही हमारा औसत होगी। अब यह संख्या औसत होगी अगर हम यह संख्या और इधर से दूसरी संख्या या इधर से दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 2 से भाग देंगे फिर भी हमारा औसत 6 आया। अगर हम इससे पहले वाली 5 और 7 को जोड़ देते हैं 12, फिर 2 से भाग दे देते हैं, तब भी हमारा औसत 6 ही आएगा। अगर हम बात करते हैं इसके बाद वाली संख्या 4 या फिर 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12, 2 से भाग देंगे तो 6। आप देखिए बीच वाली संख्या के बाद वाली जितनी संख्या लेंगे उससे पहले वाली उतनी संख्याओं को योग करेंगे, तो उनको 2 से भाग देंगे तो औसत हमारा बीच वाला ही प्राप्त होगा। जैसे बात कर लेते हैं, अंतिम संख्या लेते हैं और प्रथम संख्या लेते हैं तो कितना हो गया, 12, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी हमारा 6 ही औसत आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर के प्रश्न से आपसे पूछा गया है कि 11 सदस्यों की एक टीम ने औसत जो है 23 रन बनाए हैं। 11 सदस्यों की एक टीम है, इनका औसत जो बनाया गया है 23 औसत रन बनाए हैं, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 11 3 33, 3 11 दूनी 22, 22 3 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना योग हो जाएगा, 253। अब आगे कह रहा है कि इनमें से जो पहला खिलाड़ी है वह 113 रन बना दिया, 10 में से जो पहला एक खिलाड़ी है वह अकेले 113 रन बना दिया है, तो अब बच्चे कितने व्यक्ति हैं, कितने खिलाड़ी बचे हैं, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति जो है 113 रन बना दिया, उसको साफ क्लियर पता चल गया यह व्यक्ति जो है 113 रन बनाया है। अब 10 व्यक्तियों को पता करना है, 10 व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा वह हमसे पूछा गया, तो अन्य खिलाड़ियों का औसत क्या हो जाएगा। देखिए अगर टोटल संख्या 11 खिलाड़ियों का औसत था हमारा कितना, 253। ठीक है, 11 संख्याओं का योग कितना था, 253 था। इसमें से पहला वाला खिलाड़ी जो है 113 रन बना दिया है। अगर हम बात करते हैं यह जो पहला खिलाड़ी है इसको हम 113 रन देकर अलग कर देते हैं। 113 रन भाई तुम ले लो। अब देखिए 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा, 2 में से 1 गया। अब 140 जो है यह 10 खिलाड़ियों का योग है। 10 खिलाड़ियों का योग कितना बचा है, 140 है, क्योंकि जो पहला खिलाड़ी था 113 रन बनाया था, इसको हमने अलग कर दिया। अब 10 खिलाड़ियों का 140 रन है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, कितने हैं, संख्याओं का योग कितना है, 140 है। कितनी संख्या है, कितने खिलाड़ी हैं, तो आप कहेंगे 10 हैं, भाग दे दीजिए, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 14 होगा।
जो है अन्य 10 खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा 14, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 के बाद 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। प्रथम जो है 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा गया है। 19 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत पूछा गया। देखिए वर्गों का औसत जब भी पूछा जाता है दोस्तों तो एक फार्मूला होता है n, दूसरे कोष्टक में l प्लस 1 होता है, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस के 1 होता है, और भाग देते हैं हम कितने से 6 से। ठीक है, बस इसी पे आप रख देंगे तो आपका जो आंसर है बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं n जो होता है दोस्तों, यह भी बात करते हैं। n कह रहा है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। n जो होता है यह आपकी अंतिम संख्या होती है। ठीक है, n जो होता है अंतिम संख्या कितनी दी गई है 19। दूसरे कोष्टक में n का मान हम रखते हैं 19 प्लस के 1 कर देते हैं। दूसरे कोष्टक में हम रखते हैं n का मान 19 है, देखिए 2 है, n का मान कितना है 19 प्लस के 1 करते हैं। अब भाग देना है कितने से 6 से, देखिए 19 हो गया, दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा 19 से 1 20 हो गया। ठीक है, यहाँ कर देते हैं 19 दूना 38, 38 और 1 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देना है कितने से 6 से, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 19 गुणे 20 गुणे के 39 और भाग दे देते हैं 6 से। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। जैसे देखिए 2 से काट दीजिए, 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, 2 से यह 10 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा। अब हमारी संख्या कितनी है, अब हमारी संख्या कितनी का योग हो जाएगा 19 है, गुणे 10 है और गुणे 13 करना है। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 13 नवैया कितना हो जाएगा 117 होता है, तो 17 लिखेंगे, हासिल के 11 हो जाएगा। अब 13 इकन्ने 13, एक 14 और एक कितना 10 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 10 से गुणा करने का अर्थ है एक जीरो और बढ़ा दिए। 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो हो जाएगा 2470 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि इनका औसत क्या हो जाएगा, तो यह कितनी संख्याओं का योग दिया गया है, तो आप कहेंगे 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो औसत निकाल लीजिए। ठीक है, 19 से भाग दे दीजिए, 19 से भाग दीजिए तो 19 इकन्ने 19 हो जाएगा, बचा 1 5 हो जाएगा, 19 तियाँ के 57, उनका औसत जो हो जाएगा 130 होगा। क्या हो जाएगा 130 उनका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12 के बाद 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए 13 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 7 संख्याओं का औसत 18 दिया गया है। 7 संख्या है, इनका औसत 18 दिया गया है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 सत्ते 126 होता है, इनका योग जो हो जाएगा 126 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक संख्या 17 को गलती से 21 में बदल दिया जाता है। कह रहा है कि एक संख्या को 17 को 31 में बदल दिया जाता है, तो औसत क्या हो जाएगा। एक संख्या थी 17, अब इसको जो है 31 में बदल दिया जाता है, तो इनका औसत क्या हो जाएगा। 17 संख्या को 31 में बदल दिया जा रहा है, जो 17वीं संख्या है उसको 31 में बदल दिया जा रहा है, अर्थात कितना अधिक दो जोड़ा जा रहा है इसमें, 17 से कितना अधिक जोड़ दें कि हम 31 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 4 21 10 31 कितना हो रहा है 14, जो है अगर अधिक जोड़ देते हैं तब वह संख्या कितनी हो जाएगी 31। पहले 7 संख्याओं का जो औसत था वह 18 था, इनका योग जो था 126 था, सभी संख्या बराबर थी, लेकिन जो एक संख्या थी 17वीं, अगर उसमें हम 14 जोड़ देते हैं तो वह कितनी हो जा रही है 31 हो जा रही है, तो औसत के योग में भी हम 14 जोड़ देते हैं। अब कितना हो जाएगा इनका योग 0 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा 140। संख्या हमारे पास कितनी है 7 ही संख्या है, खाली एक संख्या को बढ़ा दिया गया है, वो भी 14 बढ़ा दिया गया है, तो अब इनका औसत कितना हो जाएगा यह हमसे पूछा गया है, तो 7 संख्या से भाग देंगे, 7 दूनी की 14 हो जाएगा, औसत क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 13 के बाद 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 14 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है तो आठों संख्याओं को जोड़ा, कह रहा है कि जो आठों संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है,
18 जो सॉरी 8 संख्या है उनका योग हमसे पूछा गया है। पहले 8 क्रमागत संख्या लिख लीजिए। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनका औसत दिया गया है, बीच में दोनों उपस्थित संख्याओं का औसत जो दिया गया है वह औसत 6 है। अगर हम बात करते हैं इनका औसत कितना हो जाए, चलिए इसी के माध्यम से लगाते हैं। 3 इधर करते हैं, 3 इधर करते हैं। बीच में जो संख्या दी गई हमारा कितना है, 4 और 5 है। 4, 5 का औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से भाग दे दीजिए। 9 संख्या है, 9 को 2 से भाग देंगे तो 4, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 4.5 जो है इसका औसत आएगा। लेकिन 4.5 बराबर हमको औसत कितना बताया गया है, 6 बताया गया है। ठीक है, 6 बताया गया है। कितने का, 4.5 का मान हमको बताया गया है कितना, 6। दशमलव हटाएंगे, 0 ऊपर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पूछा गया है कि 8 संख्याओं का जोड़ कितना होगा, 8 संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए जोड़ने के लिए हम बताएं, देखिए पहली संख्या लिया जा, जो लास्ट संख्या है, लास्ट संख्या को लेकर अगली संख्या से 8 के बाद जो अगली संख्या आती है 9, उससे गुणा कर देंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो इन संख्याओं का योग निकल जाएगा। जैसे 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 चौक 36। अब इन संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तब भी हमारा 36 ही आएगा। जोड़ लेते हैं, देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो गया, 20 हो गया, 6 4 10 30 हो गया, 35 1 36। उन संख्याओं का योग कितना हो गया, 36। अब 36 का मान हमसे पूछा गया है तो 36 से गुणा कर देंगे। ठीक है, काट दीजिए संख्या को, 15 से काटिए, 15 तियां 45 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 इकन्ने 3, 3 दूना के 6, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। तो उन संख्याओं का योग जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 48। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही होगा। 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि 6 संख्याओं का औसत 32 दिया गया है। 6 संख्या है, इनका औसत 32 दिया गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12, 2, 6 त्रिक 18, 1 19 हो गया। यदि प्रथम 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाता है तो बची हुई संख्या, कह रहा है कि बची हुई प्रत्येक संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो 6 संख्याओं का औसत जो है 32 है, इनका योग कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। आगे कह रहा है 3 प्रथम संख्याओं को 2 बढ़ा दिया, जो अगली 3 संख्या हैं इनको 2 बढ़ा दिया जाए। तो एक संख्या में 2 बढ़ाएंगे, फिर अगली संख्या में 2 बढ़ाएंगे, 3 संख्या में बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा देंगे, तो आप कहेंगे 6 बढ़ाना पड़ेगा। फिर आगे कह रहा है कि प्रत्येक 4 संख्या में से, कह रहा है कि बची हुई संख्या 3 तो हो गई हैं, अब बची शेष संख्या 3 ही बची थी। टोटल संख्या हमारे पास 6 थी, तो 3 संख्याओं में हमने 2 बढ़ाया है। अब जो शेष संख्या 3 बची हैं इनमें से 4 घटाया जाता है। एक संख्या में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 3 संख्या में से कितना घटा देंगे, तो आप कहेंगे 3 चौक 12 जो होगा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 12 माइनस करना पड़ेगा। देखिए माइनस के 12 है और प्लस के 6 है, तो क्या हो जाएगा, -12 कितना, माइनस है 12 है और प्लस के 6, तो बड़ी संख्या क्या है, माइनस। दोनों को अंतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। माइनस के 6 192 में से घटा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बची संख्या 8 है, 1, तो इनका जो योग हो जाएगा वह संख्या क्या हो जाएगी, 186 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत कितना हो जाएगा, कितनी संख्या थी, 6। 6 से भाग देंगे, 6 त्रिक 18, 6 इकन्ने 6, कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा, देखिए जैसे 192 दिया गया है, इसमें पहले आप 6 जोड़ दीजिए। पहले कह रहा है ना कि पहले 3 संख्याओं को 2 बढ़ा दिया जाता है, कितना बढ़ाया गया है, तो आप कहेंगे 6 बढ़ा देंगे तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 6 2 8 9, 198 हो गई। अब 198 में से जो है प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है। एक संख्या में 3 संख्या थी, एक संख्या में से 4 घटाते हैं, दूसरी संख्या से 4 घटाते थे, तीसरी संख्या से 4 घटाते हैं, तो टोटल संख्या कितनी घटाई जाएगी, 12 घटा देंगे। अब हमारा कितना बचा है, तो 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया तो 8, 186 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 186 है, और 186 का औसत हमसे पूछा गया, तो टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, 6 है। 6 से भाग देंगे, 6 त्रिक 18, 6 इकन्ने 6। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। देखिए
15 हो गया है। अब 16 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ा दी जाती है। ठीक है, 8 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वह 3 वर्ष बढ़ा दी जाती है। फिर आगे कह रहा है कि जब उनमें से दो उनकी आयु जो है 30 और 40 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं तो नए व्यक्तियों की आयु का औसत क्या होगा। अगर हम कहें कि 8 व्यक्तियों का औसत जो रहा है वह यक्स रहा होगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इनमें औसत से 3 बढ़ा दिया गया है। औसत से 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 यक्स हो जाएगा। ठीक है, 8 त्रिक 24 यक्स हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि इनमें 2 व्यक्ति आते हैं, जब उनमें से 2 व्यक्ति को 30 और 34 जो है 30 प्लस 34 व्यक्ति जो हैं इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं तो दोनों नए व्यक्तियों का औसत क्या हो जाएगा। दोनों व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, 30 और 34 का कितना योग हो जाएगा, तो आप कहेंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। अगर हम 24 जो यक्स था हमारी संख्याओं का योग जो था यह 24 यक्स है, अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 यक्स हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 64 और 24 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 88 सॉरी। अब यह कितने व्यक्तियों का है, बस यह 2 व्यक्तियों का योग है। 2 व्यक्तियों का योग है, इनका औसत निकाल लीजिए, यही हमसे पूछा गया था। कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। दोनों व्यक्तियों का औसत कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 16 के बाद 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए 17 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 16 है और कक्षा में 10 नए छात्र प्रवेश के बाद औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। यदि नए छात्रों में से 5 की औसत आयु 11 वर्ष है तो शेष 5 की औसत आयु क्या होगी। देखिए प्रश्न में दिया गया है कि 40 छात्रों की औसत आयु जो है 16 वर्ष है। 40 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 16 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 होता है। कितना, 640 इनका योग है। अब आगे कह रहा है कि 10 नए छात्रों के प्रवेश के बाद औसत आयु 15 वर्ष बढ़ जाती है। अगर देखिए पहले हमारे पास कितने छात्र थे, 40 थे। अब 10 छात्र बढ़ गए हैं तो कितने हो गए, 50। इनका औसत जो हो गया है 15 वर्ष हो जाता है। इनका औसत 15 वर्ष हो जाता है तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 25 75 750 इनका योग हो जाएगा। 50 छात्रों का योग जो होगा 750 हो जाएगा। अब इसमें से 10 छात्र बढ़े थे तो जो 5 छात्रों की औसत आयु दी गई है, 5 छात्रों की औसत आयु दी गई है 11, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। पहले देखिए हमारे पास 40 छात्रों का योग दिया गया था 640 और लास्ट में 10 छात्र और बढ़ गए तो उनका योग कितना हो गया है, 750। तो 10 छात्रों का योग कितना बढ़ा है दोस्तों, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 0। 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1। 10 छात्रों के बढ़ने की वजह से 10 छात्र जब शामिल हो गए कक्षा में तो उनका योग जो है 110 बढ़ गया है। उनका योग कितना बढ़ गया है, 110 बढ़ गया है। अब हमसे कहा कि इनमें से जो 5 छात्र थे उनका औसत 55 है, सॉरी उनका औसत दिया गया था 11, तो उनका योग कितना हो गया, 55। तो 55 को अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो हमारी संख्या बचती है 55। अब 55 जो है यह कितने छात्रों का योग है, 5 छात्रों का औसत था 11, उनका योग 55 था, बचे कितने छात्र हैं, 5। अब यही हमसे पूछा गया, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, इनका भी औसत जो होगा 11 ही हो जाएगा। 11 ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 6.5 है तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 8 क्रमागत संख्याओं की बात की गई है। 8 क्रमागत संख्याओं को औसत जो दिया गया है 6.5 है। औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है दोस्तों। इसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, 6.5 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। उसके बाद 8 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, फिर 10। हमसे कितनी संख्याओं की बात किया गया है, 8 संख्या। तो 4 संख्या इधर लिख दीजिए, 4 संख्या इधर लिखिए। 6.5 से छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उससे छोटी 5,
उससे छोटी 4 और उसके छोटी 3। अब देखिए 4 संख्या इधर है, 4 संख्या इधर है, 8 संख्या है। इनका औसत हमेशा बीच वाली संख्या होता है। तो बीच वाली संख्या क्या है? 6.5। तो इनका औसत जो हो जाएगा 6.5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि उनमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 10। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3। 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 से अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 छक 12, 2 पच्चे 10। और हमने यह पहले भी बताया है दोस्तों कि अगर संख्याओं का औसत दे दिया है 6.5, अंतिम संख्या पहली संख्या बात करें, दूसरी संख्या और अंतिम से दूसरी संख्या की बात करें, तो यह भी औसत हमारा हमेशा बीच वाली ही संख्या होता है। जैसे अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि शुरुआत से पहली संख्या और अंत से दूसरी संख्याओं का योग का औसत क्या हो जाएगा, दोनों का योग लेंगे, 9 4 13 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 6.5। जो औसत पहले दिया रहता है बीच वाली संख्या, वही हमेशा औसत होता है। ठीक है, चलिए देखिए 19 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान 41 सेल्सियस है। कितने दिन है? सोमवार प्लस बुधवार और प्लस के कौन है? शुक्रवार है। ठीक है, 3 दिन है। 3 दिनों का औसत कितना दिया गया है? 100 कितना है? 43 सेल्सियस है। 3 का योग कितना हो जाएगा? 3 करने 3 चौक 12, 123 सेल्सियस इनका तापमान का योग हो जाएगा। आगे हमसे कह रहा है कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान 42 है। बुधवार प्लस बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान जो दिया गया है, यह 3 दिनों का तापमान कितना है? 42 है। इनका योग कितना हो जाएगा? 3 दूना के 6, 3 चौक 12, 126 सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमसे कह रहा है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान 43 है, इसमें से बृहस्पति का तापमान दे दिया है कितना? 43 सेल्सियस। तो बचा कितना है? बुधवार और शुक्रवार का कितना योग बचा है? देखिए 43 को अगर हम इसमें से घटा देते हैं, बुधवार को हटा देते हैं, जो सॉरी बृहस्पतिवार को हटा देते हैं, इसका तापमान 43 था, हमको पता चल गया। अगर इसमें से हम इसको निकाल देते हैं तो हमारे पास बुधवार और शुक्रवार का तापमान बचेगा। तो बुधवार और शुक्रवार का तापमान कितना बचेगा? 6 में से 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 8। अब यह दोनों का जो तापमान है, यह बुधवार प्लस शुक्रवार, इनका तापमान कितना है? 43 है, सॉरी 83 है। हमसे पूछा गया है कि तो सोमवार का तापमान क्या हो जाएगा। शुरुआत में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का जो तापमान का योग था 143 था। देखिए सोमवार प्लस बुधवार प्लस शुक्रवार, तीनों का तापमान का योग कितना है? 123 है, जिसमें से बुधवार और शुक्रवार का 83 दिया गया है। बुधवार और शुक्रवार का तापमान जो दिया गया है कितना है? 83 है। अगर हम इनमें से इस योग जो है, योग जो दिया गया है 123 दिया गया है, इसमें से अगर हम बुधवार और शुक्रवार को घटा देते हैं तो हमारे पास सोमवार का तापमान पता चल जाएगा। बुधवार और शुक्रवार का तापमान कितना है? 83 है, तो घटा दीजिए 0 हो जाएगा। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40। अब 40 जो बचा है यह किसका बचा है? तो सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था, तो सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है। 20 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। देखिए 100 तक की सभी विषम संख्या, 100 में दोस्तों तो 50 सम संख्या होंगी और 50 जो है विषम होगी। 50 सम संख्या होगी और 50 जो है विषम संख्या होंगी। अब आगे हमसे कह रहा है कि इनका औसत क्या हो जाएगा। देखिए औसत पूछा गया है कि 50 विषम संख्याओं का, तो पहले हम 50 विषम संख्याओं का योग निकालते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, ऐसे करके हमको जाना है कितना तक? 50 तक के। लेकिन ये नहीं, हमसे विषम संख्याओं की बात किया जाए तो यह सम संख्या का नहीं। देखिए 3 होगा, 5
7, 9 ऐसे जा कर के कितना 50 तक के खत्म होगा। 50 से पहले कौन सी संख्या हो जाएगी 49। इनका योग निकालने के लिए जो अंतिम संख्या होती 50 बस उसका आप वर्ग कर दीजिए। और बात करते हैं विषम संख्याओं का, 50 विषम संख्याओं का औसत जो होता है वह 50 ही होता है। चलिए हम निकाल देते हैं। देखिए 50 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25, 0 का 2 बार कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2500। इनका जो योग हो जाएगा 50 विषम संख्याओं का योग जो हो जाएगा वह 2500 हो जाएगा। संख्या टोटल कितनी है तो आप कहेंगे 50 है। तो भाग दे दीजिए संख्याओं से योग में, 5 से भाग देंगे 0 से 0, 5 पच्चे 25, औसत कितना आया 5। यही हमसे औसत कितना आया 50, यही हमसे पूछा गया था। तो जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया गया है बी वाले में दिया है, तो बी वाला सही होगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी है। कह रहा है कि ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है, ए और बी का औसत 48 है, तो डी सी से 10 कम है, तो सी डी का औसत क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें बताया गया है कि ए बी और सी का जो है औसत दिया गया है कितना, तीन संख्याओं का औसत बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, तीन संख्याओं का औसत दिया गया है सी से 2 अधिक, सी का मान प्लस 2 अधिक है, इतना जो है तीन संख्याओं का योग हो जाएगा। अब आगे हमसे कह रहा है कि ए और बी का औसत दिया गया है 48, ए प्लस बी का औसत दिया गया है कितना 48 दिया गया है। ठीक है, तो दो संख्याओं का औसत है तो इनका योग कितना हो जाएगा 48 दूना के 96 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए हमसे कह रहा है कि डी सी से 10 कम है, तो सी डी का औसत क्या हो जाएगा। पहले इनका औसत निकाल लीजिए। देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 96 है, इनका इधर औसत लेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत कितना हो जाएगा, 2 से इधर भाग देंगे कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, इधर करेंगे तो 3c हो जाएगा, प्लस के 3 दूना के 6, यह इनका औसत संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए बात करते हैं ए और बी का मान दिया गया है कितना 96, इन दोनों संख्याओं का है योग कितना 96, प्लस के सी बराबर कितना हो जाएगा 3c प्लस के 6। अगर हम सी को एक साइड करते हैं, सी को एक साइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ इसके पास 3c है, पहले इधर वाली संख्या को लिखिए 96 दिया गया है और यह प्लस में है 6, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब संख्या हमारी दी गई है 3c और यह प्लस में c तो है, एक c माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 में से 6 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 90। देखिए कितना हो जाएगा, यह 90 हो जाएगा। इसके बराबर में 3c से 1c को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2c। अब 2c का 1c बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 से भाग देंगे तो 45c, 45 बराबर हो जाएगा c के। ठीक है, c का मान कितना निकल गया 45। अब देखिए हमारे सामने संख्या थी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इन चार संख्याओं में से d का औसत पूछा गया, सी डी का औसत पूछा गया है। ए बी का हमने योग निकाला है कितना है 96 है, तो इन दोनों के बराबर कितनी संख्या है 96, प्लस सी का मान कितना है 45 है। आगे हमसे कह रहा है डी जो है सी से 10 कम है, डी जो है सी से 10 कम है, तो 45 से 10 कम करेंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 35 हो जाएगा। हमसे पूछा है सी और डी का औसत क्या हो जाएगा। जो संख्या सी है यह c और d का औसत क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए 45 और प्लस के 35, भाग देना है कितनी संख्याओं की बात किया जा रहा है 2 की, तो जोड़ दीजिए 0 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, 2 से भाग देंगे तो 40। तो दोनों संख्याओं का जो औसत हो जाएगा यह 40 हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न हो गया है। 22 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। 22 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम 10 पूर्णांक, कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत क्या हो जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग की बात की जा रही है। पूर्ण वर्ग जो होता है दोस्तों,
जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3, कितनी बात किया गया है 10 तक, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्या कितनी हो गई 10। पूछा गया 10 पूर्णांक के संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। वर्गों की बात की जा रही है दोस्तों, तभी हमने एक फार्मूला बताया था कि n+1 होता है, n+1 दूसरे कोष्टक में 2n+1 और भाग दिया जाता है कितने से 6 से। n का मान होता है हमेशा अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है 9 है। दूसरे कोष्टक में 9 प्लस के 1 करिए, फिर अगले कोष्टक में 2 गुणे 9 प्लस के 1 भाग देना है कितने से 6 से, तो 9 हो जाएगा। और कोष्टक में कितना 9 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब अगली संख्या 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, भाग देना है कितने से 6 से। तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 गुणे के 19 और भाग देना है कितने से 6 से। तो संख्या को काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 तिया के 6 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 5 तिया के 15 हो जाएगा और गुणा करना है कितने से 19 में। तो 15 नविया कितना होता है 135, बचा कितना है 13, 15 इकन्ने 15, 3 18, 10 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 285 उन संख्याओं का योग हो गया है। क्या हो गया है, दो संख्याओं का योग, सॉरी उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 285 हो गया। हमसे औसत की बात की गई है, तो 10 संख्याओं का योग दिया गया है 285, तो इनका योग कितना हो जाएगा 285 में 10 से भाग देंगे। 10 से भाग देने का अर्थ है एक संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, पीछे से एक संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 28.5 जो है इनका औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। पहली 3 संख्याओं का औसत जो दिया गया है, एक मान लीजिए एक संख्या है, 2 दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या। अब 3 संख्याओं का औसत जो दिया गया है चौथी संख्या का 2 गुना है और चारों संख्याओं का औसत 12 दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं 4 संख्याओं का औसत दिया गया 12, तो 12 चौक 48 इनका योग होगा। ठीक है, चौथी संख्या ज्ञात करना है। 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 48। अगर हम संख्या को मान लेते हैं a b c प्लस d, इनका योग कितना है 48 है। आगे हमसे कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। अगर हम a प्लस b प्लस c 3 संख्याओं की बात करते हैं, 3 संख्या है, इनका औसत जो है d से चौथी संख्या का 2 गुना, d का जो है 2 गुना है, 2d हो जाएगा। अब देखिए इनके अगर हम बात कर लेते हैं, इनका योग क्या हो जाएगा, तो a और b c का योग कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। हमसे पूछा जा रहा है d का मान पूछा जा रहा है, तो देखिए a प्लस b प्लस c, यह संख्या थी प्लस के d बराबर कितना है 48 है। d का मान कितना हमने निकाला है 6 है, 6d है। ठीक है, लेकिन हमसे d का मान पूछा गया तो सिर्फ d का ही निकालते हैं। देखिए 6d है और प्लस के 1d यहाँ है और इसके बराबर में टोटल कितना है 48 दिया गया है। 6d और 1d कितना हो जाएगा 7d बराबर कितना हो जाएगा 48। तो d बराबर कितना हो जाएगा 7 से भाग दे दीजिए 48 में, तो 48 भाग करना है 7 से, तो 7 से करेंगे 7 छक 42 होता है, 42 6 48, 6 सही 6 बटा के 7 हो जाएगा d का मान। 6 सही या आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, 48/7 ही दे दिया गया है। ठीक है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। 25 नंबर का प्रश्न दिया गया है 3 संख्याओं का औसत 40 है। 3 संख्याओं का औसत 40 है, इनका योग कितना हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुना है तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुना है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा। देखिए 3 संख्या है, मान लीजिए a है, b है और c है। कह रहा है कि प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या का
3 गुना है। अगर हम तीसरी संख्या को 2 मानते हैं, अगर हम 2 मानते हैं तो दूसरी संख्या इसका 3 गुना हो जाएगी, कितना 6 हो जाएगी। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या का 2 गुना है। तो पहली संख्या कह रहा है ना, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, तो 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यह संख्या अनुपात में ही मान लीजिए, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 12 6 18 2 20 हो जाएगा। 20 बराबर इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 120 दिया गया है। तो एक संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक संख्या, एक अनुपात बराबर कितना हो गया, 6 हो गया है। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ी तो 12 है और सबसे छोटी 2 है, इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे अनुपात में 10 है तो 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, 6 दहा में कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी निकाल लेते हैं, 6 का 1 बराबर, 1 अनुपात बराबर 6 दिया है तो ए का मान कितना, ए का मान 12 है, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। सी का मान कितना, छोटी संख्या सी है, तो 1 का अनुपात बराबर 6 है तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इनका अंतर पूछा है तो माइनस कर दीजिए 0, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके दिया गया है डी वाले में। ठीक है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आज का प्रश्न दोस्तों यहीं समाप्त होता है। अगर बात करते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।